नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त मैं इंदिरापुरम की एक सोसाइटी शिप्रा सनसिटी विंडसर नोवर अपार्टमेंट में खड़ा हूं और यहां प्रबंधन के जो चुनाव हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां पर 21 उम्मीदवार पटल में हैं, मैदान में हैं। इसमें जो 21 उम्मीदवार हैं इसमें से कुछ उम्मीदवार वैसे भी हैं जिन्होंने गत वर्षों में, पिछले कई सालों में और लास्ट ईयर भी पद संभाल रखे थे, कोई ना किसी पोजीशन में थे। कईयों ने बहुत अच्छे काम किए और कईयों ने सिर्फ कुर्सी को ही संभाला, कुर्सी से चिपके रहे, कई रबर स्टैम्प बने रहे और कईयों ने यहाँ पर अपने पद का दुरुपयोग किया। ये तो बड़ी सामान्य सी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे बात की। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में बात करने चाह रहा हूँ। बहुत ही दुखद होता है जब कि समाज को किसी जाति और क्षेत्रवाद में बांटा जाता है। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, कोई भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, सभी उसी के ऊपर चलती हैं, उसी के हिसाब से वो अपने को उम्मीदवार लाती हैं इलेक्शन में। तो बड़ी आम सी बात है। लेकिन सोसाइटी का जो निर्माण हुआ, सोसाइटी बनाई गई, उसका ये उद्देश्य नहीं था। उसका ये उद्देश्य सभी, किसी भी जाति के, किसी भी प्रांत के, किसी वर्ग के लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन इन इलेक्शन में क्या चल रहा है, एक जाति और एक क्षेत्रवाद का एक नया चलन शुरू हुआ है और ये आज से नहीं है। एओ के चुनाव में कई समय से चल रहा है। लास्ट ईयर भी क्षेत्रवाद खेला गया था और इस बार भी एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। लास्ट ईयर जब चुनाव हुआ था तो इस चीज़ के बारे में मैंने एक वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मुझे लोगों ने मना कर दिया कि मत बनाइए, इससे लोगों को गलत मैसेज आएगा। लेकिन आज मैं देखा कि मैंने लास्ट ईयर नहीं बनाया था। मैंने उस क्षेत्र से जिनके द्वारा मना किया गया मुझे कि आप ऐसा मत कीजिए, जो हो गया, भूल जाते हैं हम, मैं चुप हो गया। लेकिन आज जब इतिहास दोबारा दोहराया जा रहा है तो मेरी आत्मा नहीं मान रही चुप होने के लिए। मैं आज बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड समाज की। हमारे यहाँ पर अभिषेक भदौरिया जी और ललित पवार, प्रीतम पवार जी, लास्ट ईयर अभिषेक भदौरिया जी ने प्रीतम पवार जी के नाम पर वोट मांगा कि प्रीतम पवार जी को हम प्रेसिडेंट बना देंगे और उत्तराखंड समाज ने प्रीतम पवार जी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया, एक तरफा वोट गया। प्रीतम पवार जी जीते भी, अभिषेक भदौरिया भी जीते, लेकिन अभिषेक भदौरिया जी ने प्रीतम पवार जी को प्रेसिडेंट नहीं बनाया। अभिषेक भदौरिया जी खुद ही बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से एक समाज के प्रति, समाज को ठगा सा मैं बोलूँगा। कारण क्या, ये मैं नहीं बोल रहा, ये उस समाज के जो लीडर हैं उन्होंने बोला कि दुबे जी, कि अभिषेक भदौरिया जी ने हमारे साथ गलत किया। हम तो बिल्कुल इस पक्ष में नहीं था कि किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको नहीं बनाना है, लेकिन अगर आप हमारे मन में लालच डाल रहे हैं, अगर आप ये हमारे मुंह में कहकर जा रहे हैं कि प्रीतम पवार जी को हम प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो एक बार हमारे दिल में भी आ जाता है और हमने खुलकर सपोर्ट किया। अगर अभिषेक भदौरिया जी ये ना भी बोलते तो हम उम्मीदवारों को हिसाब से कहते हैं उनका चयन करते। तो ये अभिषेक भदौरिया जी की गलती थी कि उन्होंने हमारे समाज को ठगा, प्रीतम पवार जी को ठगा। इसी कारण से प्रीतम पवार जी पूरे साल यहाँ पर रहे ही नहीं, हमेशा अपने उत्तराखंड में रहे वो। और इनके यहाँ पर, इनकी जो अभिषेक भदौरिया जी की पार्टी, उसमें लगातार कलह लगातार होती रही। आपने देखा होगा 7-8 महीने तो ये लोग रोड में ही नहीं आए क्योंकि इनकी आपस में ही नहीं बन रही थी। उसके बाद जब 3-4 महीने रह गए तो इन्होंने फंड का, आपने देखा किस तरह मिसयूज़ किया। और जब इनसे जीबीएम में पूछा गया अभिषेक भदौरिया जी से कि आपको जीबीएम करनी चाहिए थी, इतने मोटे मोटे फंड का आपने यूज़ किया, तो कहते हैं हाँ, जब आपने हमें सदस्य मान लिया तो हमें जीबीएम करने की क्या ज़रूरत है। देखिए कितनी अजीब बात करते हैं। हम अपने मोदी जी को भी तो चुनते हैं, हम योगी जी को भी चुनते हैं, लेकिन जब डिसीजन करने होते हैं तो बाकायदा पार्लियामेंट बैठती है, उसमें बिल पास होता है। मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा कि आपने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया तो मेरी जो मर्जी में करूंगा। योगी साहब ने कभी नहीं कहा जो मर्जी करूंगा, बाकायदा सदन में बिल पास होता है। लेकिन शायद अभिषेक भदौरिया जी मोदी जी और योगी जी से बड़े हो गए कि उन्होंने बोला कि अगर आपने हमें जिता दिया तो हम अपना डिसीजन लेंगे, आपका डिसीजन क्यों माने, हम क्यों करें जीबीएम। इस तरह आपने देखा होगा, इस तरह इन्होंने बोला। मैं आपको ये क्लिपिंग भी सुना देता हूं जो अभिषेक भदौरिया जी ने उस वक्त बोली थी। ये सुनिए क्या आपकी क्लिप। जीबीएम करेंगे नहीं, हर बात के लिए जीबीएम करेंगे क्या? नहीं, बात तो झाजी प्लीज, आप बोलना दीजिए। आप हर बात के लिए जीबीएम करेंगे क्या? हम अब सोसाइटी के काम के लिए जीबीएम करते रहे? आप मुझे बताइए। सुन लीजिए,
अरे बात सुनिए सोनी जी, सुन लीजिए। अभी मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा, तब आपको जवाब आ जाएगा। तो 10 बोर्ड मेंबर को जब आपने चुन के भेजा है तो चुन के मत भेजिए अगली बार से। आप अपने जीबीएम में खर्चा कराइए और काम कराइए। अभी आपने अभिषेक भदौरिया जी की वो क्लिपिंग सुनी जिसमें कह रहे हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हम क्यों पास कराएं। अब चलिए, मैं विषय से थोड़ा वो हट गया था, मैं दोबारा विषय में आ रहा हूँ। इस बार फिर क्षेत्रवाद के ऊपर चुनाव खेला जा रहा है और यहाँ पर अभिषेक भदौरिया जी को पता लग गया था कि उनकी बुरी तरह हार होनी है, छिछर लादर होनी है, क्योंकि एक बार उन्होंने मना किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर इलेक्शन लड़ने आगे दोबारा, और अब बहानेबाजी कर रहे हैं कि कहते हैं मलिक साहब वहाँ चले गए, इस कारण मुझे आना पड़ा। अरे अगर नहीं भी लड़ते तो क्या आप सपोर्ट कीजिए, बाहर से सपोर्ट कीजिए, लेकिन क्या है ना, एक लालच है, पद की इच्छा है, वो जा नहीं रही, तो कहीं ना कहीं से हम सपोर्ट ले रहे हैं कि मलिक साहब वहाँ चले गए, इस कारण मुझे आना पड़ गया संभालने के लिए। अरे आपकी कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है संभालने के लिए आ रहे हैं आप भदौरिया साहब। सिर्फ एक लालच है, नैतिकता नहीं है उनके अंदर, हालांकि टीचर हैं वो। इस बार दोबारा से ये हुआ है कि इन्होंने प्रीतम पवार जी को डिक्लेयर कर दिया है प्रेसिडेंट। इस कारण नहीं कि प्रीतम पवार जी को चाहते थे, इस कारण कि एक उत्तराखंड समाज एक मुश्त वोट प्रीतम पवार जी को डाले। मतलब अगर प्रीतम पवार जी को डालेगा तो पूरी टीम को डालेगा। और ये चीज़ मैं आपको एक पोस्टर के थ्रू दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, जो पहला पोस्टर आया था उड़ान टीम का, वो इस प्रकार का था। पहले से बता दिया गया था कि ये हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब आप ये देखिए किस प्रकार से ये पोस्टर इनका पहले से आया था। अभी आपने देखा ये जो पोस्टर प्रीतम पवार जी का प्रेसिडेंट लिखा हुआ एकदम टॉप में, लेकिन जब शोर मचा तो इन्होंने अपना पहले वाला पोस्टर हटा दिया और अपना दूसरा पोस्टर ले आए। ये दूसरे पोस्टर में निगाह डालिएगा आप, प्रीतम पवार जी के फॉन्ट को बड़ा कर रखा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 10 में से प्रीतम पवार जी ज़्यादा बड़े हैं? तो मानसिकता इनकी वैसे ही है। फिर जाति और क्षेत्रवाद के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो चीज़ होनी, इस तरह का किसी भी चीज़ का होने नहीं चाहिए। उम्मीदवार लाइए आप जो काम करे। जाति, नाम, क्षेत्रवाद, वर्ग से हमें ऊंचा उठना है। अब चयन आपने करना है कि आपने किस तरफ जाना है, किनका सिलेक्शन करना है। वोट आपका है, सोसाइटी आपकी है, और हमें किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को लाना है जो क्षेत्रवाद और जातिवाद हम अपने बीच में ना लाएं और हमारे एक प्रेम संबंध बने रहें। अच्छा, मैं जाते जाते एक बात और बोल देता हूं। मैं उन लीडर का तो नाम नहीं ले रहा उत्तराखंड के जिनसे मेरी बात हुई लास्ट ईयर भी। उन्होंने, जब मैंने बोला कि आप जातिवाद का क्यों खेलते हैं कार्ड, तो कहते हैं कि आप भी तो, जब हमें पीछे से आता है पूर्वांचली एक हो, तो हमको भी खेलना पड़ता है। दोनों ही तरफ से बुरा गलत है कि ना तो पूर्वांचल वाला क्षेत्रवाद चले, ना उत्तराखंड का चले। हम सभी एक हैं। ठीक है, हम अपने त्यौहार परंपरा अलग अलग मनाते हैं, लेकिन हम एक ही साथ उठते बैठते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हमें इससे ऊपर उठकर काम करना है, हमारे प्रेम संबंध बने रहें। आदमी की कार्यशैली देखिए, उसका चरित्र देखिए, उस हिसाब से उसका चयन कीजिए। कौन सा हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, उस हिसाब से उसका चयन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।